जय गुरु। 2 पॉडकास्ट पहले किए हुए हैं, तीसरा जो है अभी कर रहे हैं दिलीप जी के साथ। अभी उसे शुरू करेंगे अभी हम। दिलीप जी, आपका जो जन्म के वक़्त आपके माँ का जो स्वप्न हुआ उसके बारे में बताइए आप अभी। मेरे माँ ने बताया था कि तुम्हारे जन्म के टाइम मैं पूजा की थाली लेके शंकर के मंदिर में गई और शंकर के मंदिर में देखा और शिव पिंडी थी, उसको नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद वहाँ सांप आ गया और सांप आके पीछे पीछे मेरे आ गया। मैं डर गई, अभी क्या करूँ, पूजा करने को गई थी, सांप आए पीछे पीछे आया कि इसके लिए वो डर गई। इसके लिए मैं जा रहे थे तो मेरा आँख खुल गया। तो अजी बोली वो श्रावण का महीना है, सोमवार का दिन है, इसका नाम शंकर रखो, ऐसा बोला। तो पहला मेरा ये माँ का स्वप्न से मुझे ये आध्यात्मिक का अनुभव का चालू हो गया। अच्छा। तो और दूसरा बोलने का है तो बचपन में मैं समुंदर किनारे में जाता था, आपके गांव के उधर? गांव के उधर। तो समुंदर किनारे को जा रहा था तो वो पानी में गया और पानी में थोड़ा थोड़ा आगे चला गया तो उधर नाव थी और नाव में बैठ गया, अंदर नाव में बैठ गया और किसी ने नाव ढकल दी तो अंदर गई। मैं डर गया, मुझे तैरने को नहीं आता था, इसके लिए मैं डर गया और उतर गया। तो मेरा ऊपर से पानी है पूरा, यानी अंदर था। मैं बोला अभी क्या हो गया, मेरा का टाइम हो गया क्या जाने का। तो मैं राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी ऐसे बात करने बोलने लगा और थोड़ी देर के बाद देखा तो मैं बाहर आ गया ऑटोमेटिक। कैसे आया मालूम नहीं, समंदर के बाहर आ गए, यानी भगवान ने मुझे बचा लिया। और दूसरा ऐसा हुआ कि भैंस थी गांव में, मैं साइकिल चल रहा था तो भैंस आके पीछे से मैं धक्कल दिया और मैं बराबर भैंस के 4 पैर के नीचे अटक गया। लेकिन इतना अच्छा हो गया कि भैंस रुक गई, भैंस रुक गई। वो टाइम में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहा था, यानी भगवान का नाम बोल रहा था। यानी भगवान का नाम यदि लेते बैठेंगे, यदि उनको याद करेंगे तो अपने संकट से दूर हो जाता है। ऐसे प्रकार का मुझे सुबह 2 बचपन में इंसिडेंट हुआ है। और राधा कृष्ण का जो दर्शन हुआ उसको आपका डीप स्लीप में, बहुत गहरी नींद में, राधा कृष्ण जी का कैसा आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसमें क्या था? और भजन गा रहे थे आप, ऐसा आपने एक बार कहा था। हाँ, राधा कृष्ण का क्या हो गया कि सपने में रात को मैं भगवान का नाम लेके सो जाता हूँ और वो नाम लेते सो गया तो मैंने देखा कि भगवान राधा और कृष्ण दोनों है। बोला तो एक नारियल का झाड़ था और नारियल के झाड़ के ऊपर वो कृष्ण भगवान बैठे हैं और कृष्ण भगवान उधर बैठे हैं और सामने ही देख रहे हैं। उसमें से राधा आ गई। राधा ने देखा कि कृष्ण की मुरली जो है वो कमर के ऊपर लगी थी, तो राधा ने वो कमर से वो निकली और भाग गई और कृष्ण भगवान उसके साथ देख रहे थे। यही राधा कृष्ण का मुझे सपना हो गया। हाँ ठीक। वो शिरडी के साईं बाबा में कुछ शिरडी मंदिर में कुछ आपको अनुभव हुआ है हाँ, उसका? तो पहले बार मैं शिरडी साईं बाबा को गया था और फिर शिरडी साईं बाबा के इधर गर्दी था तो लाइन में लग गया। जैसे समाधि नज़दीक आ गई वैसे मुझे कुछ तो भी फीलिंग हो गया इधर और मैं आंखों में से आंसू 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 आने लगे और भगवान को देखा मैं। और समाधि को जब नमस्कार किया तभी मेरा आंसू खत्म हो गए। ऐसे प्रकार के मुझे साईं बाबा के दर्शन हो गए, शिरडी साईं बाबा। श्री रामकृष्ण परमहंस का स्वप्न में आपको दर्शन हुआ? तो हाँ, तो मेरे बचपन से मैं सोच रहा था कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ, भगवान का दर्शन कैसे होएगा, वो हमेशा मैं सोच रहा था। तो भगवान के बारे में सोचते सोचते मेरे इसमें सपने में गया मैं और एक समुंदर किनारा था
और समुंदर किनारे के ऊपर मैं जा रहा था। उसके बाद में मैं सर्वांगासन डाला, सर्वांग डाल के भगवान को पुकार रहा था, भगवान तुम आओ, भगवान आओ, भगवान आओ, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। वो दर्शन बोला तो इमीडिएट उधर एक लाइट आ गई, बड़ी लाइट आ गई। और बड़ी लाइट आ गई तो उसमें लाइट में रामकृष्ण परमहंस समाधि में रहते, ऐसे देखा मैंने। तो मुझे वो दर्शन हो गया। इसका मीनिंग था कि मेरे को आगे के लाइफ में ये इसका कनेक्शन रहेगा। तो दिलीप कुमार रॉय जो दादाजी है, उनका रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल के साथ हमेशा मेलजुल था। उन्होंने उधर रह गए थे और उसके वो भक्ति थी उनकी। पहला तो रामकृष्ण परमहंस के ऊपर उनकी भक्ति थी, बाद में वो योगी अरविंद के आश्रम में गए, लेकिन पहले रामकृष्ण परमहंस था। तो पहले मुझे गुरु वही मानते लगा। थे वो दादाजी, श्री रामकृष्ण को अपने गुरु ही मानते थे। पहले गुरु तो वही उनका वही वही बराबर। वही था उनका। और वो जो नूपुर की झंकार जो दादाजी का भजन है, आपने आप सुन रहे थे, कुछ टेप में सुन रहे थे, आपने कहा था, उसके बारे में क्या? तो मैं घर में था और इस्त्री कर रहा था, आयरन कर रहा था कपड़े के इस्त्री कर रहा था। तो मैंने टेप लगाया था दादाजी का भजन का, आज सखी सुन कहाँ से आई नूपुर की झनकार। वो चल रहा था तो सुन रहा था मैं। लेकिन सुनते सुनते कि भजन का आवाज़ से नूपुर की आवाज़ कैसे आ रही है, वो ताल जैसे वैसे ताल, वो नूपुर की आवाज़ आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई नूपुर चला रहा है, यानी जिसने अपने पैरों में नूपुर डाले और उसकी आवाज़ आई। और मैं खुश हो गया वो देख के कि चलो बोलो। तो भजन ख़त्म होने के बाद मुझे लगा अरे अपने को तो चाहिए वापस दर्शन, वापस वो सुनना चाहिए मुझे। इसके लिए मैंने क्या किया, वो टेप रिवर्स किया और वापस दादाजी का सुनने को लगाया कि कहाँ से आई नूपुर की आवाज़। लेकिन वो नूपुर की आवाज़ नहीं है, पहले बार जो आया है वो आई। ऐसे प्रकार के मुझे भगवान का दृष्टांत हो गया। दादाजी माँ के बारे में अभी बात कर रहे थे हम लोग, उसी संदर्भ में माँ और श्रीकांत भाई जो माँ के जो डिसाइपल थे, उनको समाधि स्टेट में आपने देखा है स्वप्न में, उसका क्या उस संबंधित कुछ आप कैसे? तो मैं रात को ध्यान करके सोया था ध्यान करके। तो मैंने देखा कि मैं हरे कृष्ण मंदिर में जा रहा हूँ और हरे कृष्ण मंदिर जाके मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाके देखा तो माँ बैठी है और माँ समाधि में चले गए। उधर श्रीकांत भाई आए, श्रीकांत भाई बैठे, वो भी समाधि में चले गए। अरे बोला कितना अच्छा वातावरण है ये। मैं भी बैठ गया तो मुझे भी समाधि हो गई। इतना आनंद लगा, जैसे दोनों को हो गया वैसे मुझे हो गया। इतना शांति और आनंद रहेगा, यही मुझे सपने में हो गया। स्वप्न में हो गया उसका जो अनुभव, समाधि का अनुभव आपने स्वप्न में देखा। वाह, अच्छा ये जो वनी देवी का दर्शन, वो सिन्नर कहाँ है, उसका क्या हुआ? तो क्या हो गया, मेरी बहन है ना, उसका दीर है, उसकी शादी थी सिन्नर में। तो मैं रात को खाना खा के सोया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आती थी, फिर मैं चाय भी बनाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। तो फिर थोड़ा देर मैं सो गया तो उसके स्वप्न में वनी की देवी आ गई, अष्टभुजा देवी। मुझे मालूम नहीं था वनी की देवी है करके, लेकिन देवी दिखी मुझे। फिर वापस मैं चाय पिया, वापस आके बैठा और वापस मेरे आंखों के सामने दिखने लगी वो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझे? नींद नहीं मुझे, वही देवी को देख रहा था। फिर सुबह तो चले गए हम शादी के लिए सिन्नर में जाके बता दिया कि वो सलून में गया। मैं सलून में गया तो उधर देखा तो फोटो था,
ये किसको देवी का, मैंने रात को मुझे सपने में आई ये देवी 18 भुजा की वो देवी। बोला ये वही है। ये कहाँ है? बोला तो नासिक है, नासिक से आगे जाना पड़ता है। तो मैंने घर में बोला शादी के लिए गया था, लेकिन मैं बोल मेरे को इतना इच्छा हो गई देखने की कि मुझे सपने में आई थी, इसके लिए मुझे बहुत देखने की इच्छा हो गई। तो मैं इधर टिकट निकाल के मैं नासिक गया, नासिक से वनी गया, और वनी को मैं पूजा करके नमस्कार करके पूजा करके वापस घर को आया। यानी शादी के लिए गया था, लेकिन वो मुझे इतना ये था कि वो देवी का जब तक दर्शन नहीं होता था चैन नहीं पड़ता था। इसके लिए देवी का दर्शन देके मैंने वो घर में आ गए। स्वप्न में बहुत कुछ आपको दर्शन अनुभव सब कुछ सब में मिल जाता है। वैसे शंकराचार्य जी को भी आपने देखा, रमण महर्षि को भी आपने देखा, ये इसके बारे में कुछ बताइए हमको। तो क्या हो गया, शंकराचार्य जो है वो एक आश्रम में बैठे, यानी आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य आश्रम में बैठे, यज्ञ भी चालू है। और फिर उधर उधर गया तो उन्होंने पूछा तुमको क्या चाहिए? शंकराचार्य पूछा तुमको क्या चाहिए? मैं बोला मुझे भगवान का दर्शन चाहिए और भगवान को खुश करने का वही चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और फिर मैं उनको प्रणाम किया, उनके चरणों को प्रणाम किया। जैसे उनके चरणों को प्रणाम किया वैसे मेरे सिर के ऊपर से नीचे से ऊपर तक शांति ही शांति, शांति ही शांति। शंकराचार्य का। और रमन महर्षि के बारे में यदि बताता है तो मेरा बैंक में एक ऑफिसर था, तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो वो बोला कि मैं भगवान को मानता नहीं, मुझे कोई अनुभव आना चाहिए तो मैं भगवान को मानूंगा। तो मैंने बताया उनको कि रमन महर्षि है, वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनके पास गया तो स्पिरिचुअल अनुभव आ जाते। रमन महर्षि के पास गया तो वो स्पिरिचुअल अनुभव आ जाते। तो क्या आते, एकदम शांति लगती है। तो मैंने ऐसा हाथ से किया, ऐसा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा हाथ किया, शांति आ जाती है। उनके पास बैठे तो उसको मैं बात कर रहा था, तो मैं बोला उसको देखो मैं अभी हाथ से ऐसा कर रहा हूँ ना तो मुझे पूरा शांति ही लग रही है। तो ऐसा ऐसा अनुभव है। अभी जो महर्षि और संतों के बारे में, दादाजी के बारे में आपने बताया, अभी जो कृष्ण का जो मूर्ति आपके साथ बात करते हैं, मुंह अपना लिप्स हिलाते हैं, ये क्या अनुभव है आपका? तो क्या हमेशा तो मैं रम के जाता था मंदिर में, मूर्ति मूर्ति के ऊपर, हरे हाँ। कृष्ण मंदिर में जाता था हमेशा। तो ऐसे नमस्कार करता था मूर्ति के पास, ऐसा कुछ खास नहीं होता था। सुबह से ऊपर तक मूर्ति देखता था, चरणों को देखता था, वो सब देखता था, सिर के ऊपर दिखता था। लेकिन एक दिन ऐसा देखा तो आश्चर्य लगा मुझे कि भगवान आँखों में आंसू आ रहे, आस्ते 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 आँखों में आंसू। फिर लिप्स के ऊपर देखा, ओंठों के ऊपर, तो हंसते हंसते रहते हैं। अरे बाप रे, कितना अच्छा चमत्कार है। तो फिर मैं घर चला गया वो दिन देख के। दूसरा दिन में आया, वही चमत्कार, आंखों में से आंसू और ओठों में स्माइल। तो 2-3 दिन ऐसा हो गया। तो मेरे फ्रेंड्स को मैं बता दिया ऐसे ऐसे कैसे होता है, मतलब तुम्हारा नहीं नहीं ये लाइट बीट है, इसके लिए रिफ्लेक्शन के तुमको ऐसा लगता होगा। तो मैं बोला अच्छा देखेंगे। दूसरा दिन मैं चला गया ठाकुर के पास, गया कृष्ण को देखा। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा ऐसा है मेरे मन क्वेश्चन आ गया कि अरे ये लाइट का इफेक्ट होता होगा। फिर मैं उधर नमस्कार कर देखा तो बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं थे। आस्ते 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 देख के आंसू आ गए और बाद में स्माइल किया वो। तो ये मुझे चैन नहीं पड़ता है। नहीं, मैं मंदिर में जाता हूँ देखता हूँ, लेकिन यदि जब तक स्माइल नहीं करते
जब तक स्माइल नहीं करते और जब तक मैं देखता नहीं मुझे चैन नहीं पड़ता उससे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं उधर गया था और उस मूर्ति को देखा, मूर्ति की मूर्ति जैसी थी, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखा। तो मैंने ऊपर गया माँ के पास, और माँ के पास गया तो माँ को बोल दिया कि माँ कुछ हो नहीं रहा है, नीचे भगवान हमेशा हंसते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, आज आज कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं। माँ बोली बैठ इधर, थोड़ा देर बैठ। फिर थोड़ा बैठा बैठा 15 मिनट के बाद माँ बोली अभी जा, अभी जाके देख। फिर मैं गया, अंदर आया तो फिर भगवान स्माइल कर रहे, वो देखा। तो रोज का ये भगवान का ये होता है। तो मेरे को ये माँ दादाजी का ये आशीर्वाद है कि ये मूर्ति में भी स्माइल दिखता है। लेकिन नहीं नहीं किया तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी के पास गया है तो वो वेलकम नहीं किया तो कैसे हो लगेगा ऐसे। तो वैसे भगवान अपने को वेलकम करते तो अच्छा लगता है। ये जो अनुभव आप अब तक बताया, ये सब आपने आपके बुक में लिखा हुआ है, जब आप बचपन में लिखे थे पहले बुक जो है ईश्वराचा सौदा, बराबर है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ये सब। अभी ये जो अनुभव आपने बताया आपके खुद के इसमें से लिखा हुआ पढ़ने से सामने सुनने में उसका बहुत कुछ फायदा होता है। और ये जो उसके बारे में कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने लिखा, आपको अनुभव हुआ है, ये कुंडलिनी शक्ति क्या हुआ, आपको कैसा अनुभव दिया आपको? हाँ, तो रात को मैं क्या करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ और बैठ के फिर बाद में जब नींद आ जाती है तो सो जाता हूँ। तो एक दिन क्या हो गया, मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे कान में आवाज़ आया, जप कर जप कर जप कर। मैं बोला जप क्या, जप करने से मुझे अभिमान आएगा, मैं जप नहीं करूँगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो मैं ऑटोमेटिक मेरा जप बंद हो गया। लेकिन हृदय से वो जप आने लगा, हृदय से जप आने लगा, हृदय से जप आने लगा। फिर बाद में देखा तो मेरा स्पाइन से जर्क लगा और आस्ते आस्ते ऊपर तक आ गया। यानी जब तक पीठ तक आ जाती थी, अभी सिर के वहाँ तक आ गए और एक पात्र पर्दा था उधर, और आनंद में मैं नाच रहा था, मन से नाच रहा था। वही अनुभव है। अच्छा, भजन में भजन गा रहे थे, नाम गा रहे थे आप, उसमें लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, भजन गाते गाते डांस करने लगे और राधा रानी मीरा दोनों को देखे आपने, ये कैसा हुआ? राधा रानी तो कृष्ण के कृष्ण के। हाँ। तो क्या हो गया, वो भजन चालू रहता, मंदिर में ऐसा भजन चालू था। तो उतने में एक 9 बरस की बालिका आ गई। वो आने से आनंद हो गया एकदम। वो आनंद से हम डांस करने लगे ऊपर, यानी ऊपर कूद कूद के ऊपर वापस नीचे ऐसा कर रहे थे। उनको देख के इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया। तो वो राधा रानी थे, राधा रानी थी। बाद में मैं नीचे बैठा था और आंख बंद करके बैठा था। तो मीरा जी बोली मुझे कि आँख क्यों बंद कर रहे हैं, मेरे तरफ देखो, आँख खोल के देखो, आँख खोल। फिर देखा तो मीरा जी उधर आ गई, मीरा जी उधर आ गए। फिर बाद में उन्होंने मेरे उंगली को पकड़ा और फिर ऊपर चले गए। ऐसा सपना मुझे हो गया। हाँ, ग्रेट। और ये जो ग्रह के बारे में बताते आप, दूसरे ग्रह में प्लेनेट में चलेगी, हाँ, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये तो क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। मुझे पहले मालूम नहीं था वो। फिर भी मैं ध्यान करते करते मैं बैठा, सुबह उठ गया, मैं घर से बाहर आ गया और डेक्कन जिमखाना है उधर, एक पुणे में है? पूना में अच्छा। डेक्कन जिमखाना है, उधर एक ग्राउंड है बड़ा। वो ग्राउंड के ऊपर गया और ग्राउंड से ऊपर देखा तो आस्ते आस्ते मैं ऊपर जाने लगा, पूरा ऊपर 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 जाके। और मैंने देखा एक ग्रह है और ग्रह के ऊपर जाने लगा मैं, उसके ऊपर वो पत्थर है, थोड़ा डोंगर है ऐसे, पर लेकिन वृक्ष वृक्ष कुछ नहीं है, यानी उसमें कुछ ही नहीं है, ऐसे ही देखा मैंने।
वो देख के अरे बाप रे, देख रहा था ऐसे ऐसे देख रहा था, क्या करूँ मैं। एकदम मुझे दादाजी माँ की याद आई। अरे अपन इधर किधर आ गए, अपने को जाने का दादाजी के माँ के पास, उनके पास भजन करने का, उनका सुनने का, इधर किधर है। तो ऐसा मैं स्पीड में गया, तो उससे ज़्यादा स्पीड में नीचे आ गया, प्रचंड स्पीड से मैं नीचे आ गया। और नीचे आके जब मैं उठ गया तो मेरा हार्ट दर्द दर्द कर रहा था, इतना स्पीड से आ गया नीचे करके। तो वो एक ग्रह का। और एक उसके बाद में और एक विश्व को प्रदक्षिणा लिखा है। तो वापस ऐसे ही मैं गया था ऊपर 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 जाते, वो चंद्र तारे बिरे यानी आकाश में ही होगा मैं। और आकाश में कैसे हम देखते हैं ऐसा कि क्या क्या दिख रहा है, ये छोटे 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 थे, ये ऐसा सब ऊपर ऊपर जा रहा हो देख रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ देख रहा, ऐसे छोटा 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 ऐसा मैं अंदर से देख रहा था। फिर मैं नीचे आ गया। नीचे आया तो एक हमारे ब्रांच मैनेजर है, उसका घर में आ गया मैं। अच्छा। तो वो ध्यान कर रहा था। वो ध्यान करने के बाद मैं नीचे आ गया। फिर वो दूसरा मेरा स्वप्न खत्म होने के बाद मैं उनको पूछा, आप ध्यान करते हैं क्या? बोले तुमको कैसे मालूम? मैं बोला सपने में देखा तुमको, तुम ध्यान करते करके। और वो दिन माँ को मिलने को गया मैं हरे कृष्ण मंदिर। तो माँ ने बताया कि मैंने तुमको कल देखा, एक ब्लू लाइट के विमान में बैठा है तो, और ऊपर 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 जा रहा है। यानी मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो माँ ने बराबर बता दिया। तुमको। अभी जो दादाजी माँ के बारे में बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं, दादाजी के एक बार आपको सपने में आया कि बोट में बैठे हैं, माँ का चरण को आप पकड़ के नीचे जा रहे हैं। वो क्या 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 चीज़ है? वो क्या हो गया कि नाव है और समुंदर है, समुंदर में नाव है और दादाजी ऊपर बैठे हुए हैं। और दादाजी ऊपर बैठे हैं, नाव समुद्र में चल रही है और दादाजी ऊपर बैठे हैं। और माँ दादाजी ने क्या किया, माँ के हाथ लगाया और माँ को उठाने की कोशिश कर रहे थे बोट के कि अंदर। बोट में जाने के, कि दादाजी पहले बोट में ही और माँ को भी उठाने की कोशिश कर, लेकिन माँ उठ नहीं सकती थी क्योंकि मैं माँ के चरणों में था और दोनों चरणों को पकड़ के रखा था। हाँ। तो वो मेरे वजन से माँ नीचे जाती थी और फिर वापस दादाजी उठाते थे, मैं ऊपर आता था और नीचे आ जाता था। और मुझे एक लगे समझ में नहीं आया कि मैं माँ के चरणों को पकड़ के रखा हूँ लेकिन समंदर में हूँ, और मैं समंदर रह के भी कैसे देख सकता हूँ दादाजी बैठे हैं और माँ को उठा रहे हैं ऐसा। यानी उसका ऐसा मीनिंग होगा कि दादाजी की माँ को उठाते हैं, लेकिन माँ उठ सकती है लेकिन मेरा जड़त्व है, इसके लिए माँ वापस नीचे जाती है। वही स्वप्न का मीनिंग है। गुरु सेवा ये सब आपका। हाँ, तो मैं क्या किया, वो गुरु सेवा करना चाहिए, इच्छा थी, तो गुरु चरित्र का गुरु चरित्र का पारायण किया। तो मुझे क्या बोला, गुरु चरित्र का पारायण करने के बाद मैंने देखा कि गुरु है, एक कॉट के ऊपर है, लेकिन उनको मैंने चरण ही देखे मैंने, और चरण को स्पर्श करके चरण दबा रहा था ऐसा, गुरु के चरण ही देखे मुझे, और चरण को मैं स्पर्श करके उनको एक कर रहा था। वही स्वप्न में आया। नानापेट में जो निवडुंगा विठोबा का मंदिर का वो अनुभव जरा बता दीजिए। हाँ, तो मैं हनुमान नवड़े का विठोबा जाता था, वहाँ बहुत लोग आते थे, प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे, तो मैं उधर जाता था। और विट्ठल का मूर्ति उधर खड़ा है, तो सपने में मैंने दर्शन करने के लिए गया वो विट्ठल के पास। तो विट्ठल के पास गया तो देखा, नमस्कार किया और फिर ऊपर ऐसा देखा, वो देखा तो उनके ओठों के हलचल चालू हो गए। मैं बोला अरे क्या बात है, ये क्या, भगवान कुछ तो भी बोलना चाहते हैं। इसके लिए भगवान के साथ प्रार्थना कर रहा था कि क्या बोलना चाहते हैं भगवान।
तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं, इसके लिए मैंने से भगवान के साथ बात करने को चालू किया कि देखो मुझे सब कुछ करना है, नाम जप करना है, ये करना है, और मुझे आपके साथ मिलना है, वही मन में था। तो भगवान बोले तुमको मन शुद्ध करना चाहिए पहला, वो शुद्ध करने के लिए नाम लेना चाहिए, और ये बहुत जन्म का है अभ्यास है, वो अभ्यास वो जन्म के बाद ही खत्म हो सकता है। और जन्माए नहीं घड़े वासनेचा संगे, यानी अपने को अपना जन्म क्यों होता है कि अपनी इच्छा रहती है, इसके लिए अपना का जन्म रहता है। तो इच्छा सब खत्म हो गई, यानी कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी और भगवान का ही सिर्फ आ गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जब तक शुद्ध नहीं होता है हृदय तब तक नहीं, ऐसे भगवान ने मेरे साथ बात किया वो कृष्ण के बारे में। गुलाब बाबा जो वहाँ दाबरवाड़ी में आश्रम जो है, आश्रम है, वहाँ आपको राम जी का दर्शन हुआ है, और वो प्रकाश देशमुख जो है उनका भी आपके संगत में थे, वो बारे में बताएंगे आपका क्या चीज? तो क्या हो गया, वो प्रकाश देशमुख को गुलाब बाबा के बड़े भक्त थे, तो वो भजन गाते थे, आश्रमात या कदिरेशील रामा रघुनंदना। तो वो मेरे साथ गा रहे थे, वही मैं सुन रहा था। फिर हम दावड़ में आए और 4-5 भक्त लोगों के पास गए, तो उधर भी एक भजन गाया। वैसे करके करके मैं घर में दावड़ आश्रम में आया। दावड़ आश्रम में आया तो वो भजन मेरे मन में चल रहा था, मन में चल रहा था। तो भगवान राम अकेले ही आ रहे थे, दूसरा कोई नहीं था, अकेले ही राम आ रहे थे। पीताम्बर डाला है, सिर के ऊपर जटा है, धनुष्य बाण वगैरह सब है, और आ रहे थे। लेकिन उनके आंखों में आंसू आते। किसी ने पूछा भगवान के आंखों में क्यों आंसू है? अरे बाप रे, आंखों में आंसू है? तो मेरे में आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं जाके उनको प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, राम प्रणाम किया, तो और राम ने मुझे आलिंगन दिया। हाँ, हनुमान जी को जैसा आलिंगन दिया था। तो ऐसा मुझे ये दर्शन हो गया राम का। बाबा ने कुछ बाबा के वजह से आपको कुछ सिद्धि प्राप्त हुआ, क्या चीज़ है वो सिद्धि? सिद्धि क्या है, चीज़ होती है? हाँ, तो क्या है, जब हमारे घर में गुलाब बाबा के भक्त थे, शितोड़े बाबा करके, वो आए थे और वो बात कर रहे थे कि भाई बाबा के पास कैसे चला गया है। मैं फोटोग्राफर था, फोटो निकालता था, बाकी को मुझे मालूम नहीं, ऐसे ही गया था। फिर बाबा ने क्या किया, मुझे बाबा बना दिया। तो बाबा ने बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे शर्ट दिया बाबा ने, अपना गुलाबी शर्ट डाल दिया। वो जब से वो डाल दिया तभी से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। वो बोले शीतले बाबा बोले, तो कोई भी मेरे सामने आ गया तो उसका सब मालूम पड़ता था मुझे, ऐसा है। तो मेरे मन में वही ख्याल था। फिर एक शर्ट और पैंट लेके बाबा ने मुझे बुलाया, ऐसे चलो बैठो गाड़ी में, और कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ गया मैं गाड़ी में। और पूरे 4-5 दिन घुमाया कोकण में, तो अलीबाग में आया। तो अलीबाग में आके अभी कपड़ा 4-5 दिन हो गया, सोया कपड़ा ऐसे ही है। फिर हम उधर कपड़ा धोए, पूरा धोया, और टावेल, एक किसी का टावेल था वो लगाया मैंने, और बाबा के सामने गया। मैंने शीतले बाबा ने बताया था कि यदि तुमको शर्ट दे दिया बाबा ने तो तुमको सिद्धि आ जाएंगे, सिद्धि आ जाएगी। तो मैं आगे गया बाबा के पास, सामने गया, नमस्कार किया, बाबा मुझे शर्ट दो, ऐसा बोल दिया माँ को। उन्होंने जैसा मांगा वैसे मुझे मांगा, उनको पावर आ गया, मुझे नहीं आई। तो बाबा बोले तो मेरा शर्ट किधर है? मैं बोला धोया अभी रखा है, सूखा नहीं। हाँ वो सूखा। वो बोला बाबा ऐसा बोले कि ऐसा करो, सूख गया ना डाल दो। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे बाबा बनाने वाला नहीं बाबा, ऐसा मीनिंग है। बकते ही रखना, भक्ति बकते ही रखना है आपको। रखने का, वही
वही बाबा का उद्देश्य था। तो फिर क्या हो गया, लेकिन कोई भी है साधना करते हैं उसको सिद्धि आ जाती है, कुछ ना कुछ सिद्धि आ जाती है। जो साधना करते हैं उसको सिद्धि आ जाती है, और गुरु के पास है, गुरु के पास शक्ति है और गुरु दे सकते हैं किसी को भी। तो मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा आ गए, लेकिन मुझे ऐसा बताता हूँ कि क्या हो गया कि एक बार ऐसा हमारे बैंक में एक आदमी आया और उसको देखा मैंने आते समय, आया देख के 1 मिनट बता दिया उसको कि आपने देवी का दर्शन हो गया आपको। अरे आपने कैसे पहचान लिया? इतना बरस में देवी के पास जाता था, आज ही मुझे दर्शन हो गया और पहचान लिया। यानी किसी के सपने का भी अपने को मालूम पड़ता है। तो एक दूसरा क्या हो गया, हमारे बैंक में एक आदमी था, मेरा दोस्त था, तो उस मैंने सपने में देख दिया। उसे घर का बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन सपने में देखा उसका बहन का बॉडी आधा जल गया है, ऐसा देखा। मैं बोला अरे तुम्हारा बहन है क्या? बोला हाँ। बोला उसको बोलो आग के पास मत जाओ, कहाँ भी आग के मत जाने का नहीं, सिर्फ घर में रहना, ऐसा बोल दिया। फिर 3-4 दिन के बाद वो आ गया और बोला अरे बाप रे, आपने बोला वही सत्य हो गया। बोला क्या हो गया? मेरी बहन जल गई आधा। मतलब क्यों हो गया? नहीं, उसका झगड़ा, पति का झगड़ा हुआ था, वो घर में आई थी और मैंने वापस उसको लेके गया उधर, फिर ऐसा हो गया करके। तो उनके और दूसरे उसका बारे में कभी भी कुछ भी मालूम सपने में हो जाता तो मालूम पड़ता था। तो उसने कहा तो भी घर बांध रहा था वो सोलापुर में, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने देख लिया उधर झगड़ा हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं ना, उधर झगड़ा कर रहे हैं करके। मैं बोला उसको ऐसा है, झगड़ा कर रहे हैं, देखो फ़ोन करके पूछो। तो बोला हाँ। उसने पूछा, बोले जाको झगड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। बोलो नहीं। फिर दूसरा दिन मैंने वापस सपना देखा कि उधर मर्डर हो गया। मैं उसको बोला अरे तुमने बोला था वैसा बोला था, लेकिन देखो सपना हो गया, सच जो हुआ वो सत्य हो गया उधर। तो मैं क्या कहता हूँ, ऐसी सिद्धि आती है। और मैं एक बार, मेरा भाई था, वो हीरो मैस्टिक लेके आया था, और हीरो मैस्टिक लेके गाड़ी गाड़ी हीरो मैस्टिक में था मेरे पास। तो उसके ऊपर हम सांगवी को गए, सांगवी को जाने का था ऐसा अच्छा। लेकिन मेरे सामने फ्लैश आ गया कि मैं उसके ऊपर बैठा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सब मालूम हो के फिर भी मैं गाड़ी में बैठा, उसको बिठाया, वो सांगवी में गया और उधर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे पाँव को साइलेंसर जहाँ लगा था उधर पाँव को लग गया गरम। तो ये मालूम हो के भी ऐसा हो गया। और एक बार आश्रम में मैं बैठा था और एक आदमी बैठा, दोनों ध्यान कर रहे थे, वो भी ध्यान कर रहा था, लेकिन उसके मन का सब मालूम हो गया। वो बोल रहा था कि मैं अभी सुसाइड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अरे बोले ये क्या हो गया इसको? मेरे इसके मन के बारे में मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है, क्यों ध्यान में मालूम पड़ रहा है? फिर उसको जाके वो उसका ध्यान ख़त्म हो गया, मैं ध्यान के ख़त्म करके वो बाहर आ गया। तो मैं उसको पूछा अरे तू ऐसा सोच रहा है ना, सुसाइड करने का सोच रहा है? तुमको कैसा मालूम हो गया? ऐसा मत कर, ऐसा उसको बोला। कितना जन्म के बाद अपने को ह्यूमन बॉडी आता है और तू ऐसा कर देगा तो बहुत तकलीफ होएगा, ऐसा बोल दिया। तो ये जो रहते हैं ये सपने हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा, मेरे ख्याल भी ऐसा आता है कि क्या फ़ायदा क्या हो गया? ये सिद्धि आई, उसका फ़ायदा क्या हो गया? कुछ नहीं कर सकता, जो होने का हो रहा है। तो भगवान को बोला ये क्योंकि ये क्या करने का मुझे, ये जो होने वाला है वो आप पहले मालूम होने के बाद भी हो जाता है, तो क्या सिद्धि का फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं, सिर्फ अपना बड़प्पन हो गया, हम बढ़ गए करके। तो ऐसा है। और
बाबा के पास, गुलाब बाबा के पास सिद्धि थी, और उनको पास ये भी सिद्धि थी कि दूसरे को भी दे सकते थे और विड्रॉ भी कर सकते थे। ऐसे गुलाब बाबा के पास थी। आपको सिद्धि भी दिया और भक्ति भी दिया नहीं, वो बाबा ने, बाबा की वजह सिद्धि नहीं चाहिए, उसको थोड़े कुछ दिन के लिए। फायदा ही नहीं ना उसका। उसका फायदा क्या, उतना बड़प्पन होके फायदा नहीं ना उसका। तो क्या है, ऐसे ही भगवान का इसमें आ जाता है। और आपके बारे में भी मुझे स्वप्न हो गया। आप डेक्कन को आ गए थे, तो डेक्कन को आ गए तो मैं बोला, आपका मुझे ब्रांच डेक्कन ब्रांच में, अच्छा। मैं उसको बोला, अरे देखो राजन, मुझे एक सपना हो गया, मैं बताता हूँ। बोला बताओ। तो मैं बोला, देखो तुम्हारा शादी हो गया और तुम शादी करके आया और मैं तुमको आलिंगन दिया, और फिर तुम्हारा वाइफ खड़ा था, उनको बोल दिया कि दादाजी का बड़ा भक्त है। स्वप्न में स्वप्न में दादाजी है, उनको शिष्य है, वो बहुत प्यारा शिष्य है, बोला उसको तकलीफ मत दो, ऐसे बोल दिया। फिर तो मैं बोला, ऐसे क्यों मुझे सपना हो गया मालूम नहीं। फिर तुमने फ़ोटो निकाल के दिखाया, बोला यही है क्या? बोला हाँ यही है, वाइफ का, देखने होने वाली वाइफ का दिखा। तो ऐसे सपना हो जाता है। लेकिन ठीक है, वो अच्छा है, एक इन्फॉर्मेशन करके। ठीक है सब। लेकिन क्या है, जो दत्त गुरु होते हैं, दत्त गुरु के पास भी सिद्धि का अन्न नहीं लाते थे, खाते थे। दत्त गुरु जहाँ भी भिक्षा मांगते थे, तो जो अपना जो है वो अन्न खाते थे। तो ये जो हमेशा रहता है। और मुझे एक ही सोच रहा था, मैं भागवत करता हूँ, तो भागवत करने से मेरे को ठीक होएगा, बोले तो मेरे को कुछ निगेटिव थिंग्स नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो मेरे को अनुभव हुआ। मैं एक बार भागवत करने को गया था, तो वहाँ एक औरत आई, और वो औरत मुझे देख के झगड़ा करने लगी। मुझे एकदम झगड़ा बोला तो क्या, मुझे कुछ बोलती नहीं थी, गुलाब बाबा को कुछ बोलती थी। वो गुलाब बाबा को गाली देती थी, गुलाब बाबा ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं बोला, अरे ये क्या, इसको क्या हो गया करके। तो फिर बेटा बोले, मैं एक दरगाह में जाती थी, वो ठीक था, तुम्हारे पास आ गया, अटक गया। मैं बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है मुझे। फिर भी जो बोलते जा रही है वो, ऐसा है वैसा है वैसा है करके। फिर मंत्र तुमने मेरे मंत्र कम कर दिया, मेरे को ख़त्म कर दिया, मंत्र ख़त्म कर दिया। मैं ऐसा बोलने लगी। फिर जोर जोर से आके मेरा आँख में आँख डाल के बात करने लगे। तो वो बोलने लगे, हाँ अरे मेरा आँख जल रहे है। मतलब मैं कहा, तू आके मेरे से बात कर रही है। तो ऐसे ही फिर वो भागवत को मैं गया था, भागवत को कहा, तो बाबा के चरण के पादुका उधर रखे थे। तो वो औरत हाथ को ऐसा करके साष्टांग प्रणाम करके चलते 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 वो उधर तक आ गए। बाबा के पादुका था, मैं बहुत डर गया था। फिर वो पादुका जो अब ये था, वो जो तांदुल था उसके ऊपर अक्षता, तो उसके ऊपर डाल दिया, वो ठीक हो गई करके। लेकिन ये पॉजिटिव थिंग्स जैसे है वैसा निगेटिव्स भी है। यानी ये है, दुनिया में ऐसा बोल नहीं सकते कि सब अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसे स्वप्न हो गया ऐसा। और सिद्धि का क्या बड़ा, मैं बोला था, एक जगह हम खाना खाने के लिए गए थे, तो नहीं, उन्होंने हमको बुलाया था भजन के लिए, भजन करेंगे। तो बोला, मैं हमारे गांव में 100 लोग हैं मेरे पहचान के, उनको बोला था खाना खाने। बोला हाँ बुलाओ, या और लोग हैं उसको क्या, मतलब सबको बुलाओ। बाबा के पास भेदभाव नहीं, बड़ा छोटा, ये कुछ गरीब अमीर भेदभाव नहीं, तुम लाओ। तो फिर लाया। तो फिर वो सुबह से हम शाम को भजन 1 घंटा 2 घंटा किया। फिर वो खाना का प्रसाद बाबा को रखा और फिर दे दिया। और 100 लोगों का खाना में 400 लोग का खाना खाया। ये उनका गुलाब बाबा का ये चमत्कार है। चमत्कार। ये क्या है, संत का आशीर्वाद से सब होता है। जिसको विश्वास है उसको होता है, जिसको विश्वास नहीं तो उसको नहीं होता है। ऐसा रहता है। अभी जो कृष्ण भगवान जो
मूर्ति जो आप लाए घर में है, जयपुर, मथुरा, वृंदावन सब गए थे आप, वो कृष्ण जी को कैसा आपने चुन लिए, कैसे चुना? तो क्या हो गया, मैं एक रूम में बैठा था और एक रूम में के दूसरे बाजू में एक रूम है और उधर एक चौकन था, वहाँ कुत्ता था और कुत्ता भूख रहा था। मैं बड़े जोर जोर से बोल रहा था, मतलब क्या हो गया इसको, क्यों भूख रहा है मालूम नहीं। फिर वो चुप बैठ गया। चुप बैठने के बाद मैं देखा तो कृष्ण भगवान है। तो फिर कृष्ण भगवान को बोला, मैं आपको घर लेके जाता हूँ। नहीं, वो बोले मैं दोनों का बात है, मैं तुमको घर लेके जाता हूँ। फिर ठीक है लेके जाओ करके बोला, मैं आना चाहता हूँ। मैंने वो ऐसे बोले मैं तुम आना चाहता हूँ, बोले चलो मैं लेके जाता हूँ। फिर बाहर आ गया तो राधा रानी आई। तो राधा रानी को देखा तो बोला अरे, राधा रानी को बोला मैं अभी कृष्ण को बोला है मैं तुमको लेके जाता हूँ, फिर तुमको आपको भी लेके जाऊँगा घर में। फिर मेरा लड़का, हम दोनों लड़के और मेरा मिसेस और दोनों 4 लोग दिल्ली में गए। वो दिल्ली में गाड़ी लेके हम उधर से मथुरा, जयपुर, ये ऐसा सब गोकुल, ये सब जगह घूमा, वृंदावन। तो जयपुर में रुके हम। तो वहाँ मूर्ति मिली मुझे, वो कृष्ण का स्माइलिंग फेस का मूर्ति मिली। तो मैं वो बोला लिया और राधा रानी का वो पैक करके वृंदावन में लेके आए। जहाँ वस्त्र हरण हुआ, वस्त्र का हरण किया ना कृष्ण ने, उधर मूर्ति रखा। फिर प्लेन से हम घर में लेके आए। अभी है दिल्ली आपके से, घर हाँ में? दोनों मेरे पास है। तो ऐसे होते भगवान रहे। आ गए आपके घर में? भगवान ऐसे आते रहते हैं। और स्वामी समर्थ के बारे में हाँ, कुछ? तो स्वामी समर्थ भी ऐसा है कि मेरे घर में बहुत से भगवान हैं। तो दत्त भगवान भी है। फिर भी वो स्वामी समर्थ अपने में आके बोले मुझे लेके चलो घर को लेके चलो। मैं बोला अरे क्या करो, कैसे? तो देखेंगे, मैं भूल गया था। फिर ऐसे मुझे लगता है कि 6 महीना हो गया होगा। तो 6 महीने में मैं एक दुकान में गया। 6 महीने में एक दुकान में गया तो देखा तो उधर स्वामी समर्थ का मूर्ति थी, चांदी का। और मुझे बहुत पसंद आ गया। अरे मैं बोला ये दे दो मुझे सपना, एकदम सपना आया मुझे घर में लेके जाओ, मुझे घर को लेके जाओ बोले। तो फिर वो स्वामी समर्थ का बोले। फिर आप पवन चौक में गया, उधर स्वामी समर्थ का ग्रंथ मिला। फिर वो मूर्ति में घर में लेके आए। 3 दिन वो उसका पारायण किया, प्रसाद किया, खाना दिया। इसी तरह वो आ गया। तो मैं सोचता हूँ ये क्यों हो रहा है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन जो कुछ हुआ वो जो सत्य है वो मैं बताता हूँ। उसमें सत्य बताने में क्या बात है। और ऐसा है, मैं एक आदमी को मैं ऐसे बता रहा था मेरे बारे में, तो उसको भी याद आया अपने को क्या क्या दृष्टांत हो गए करके। मेरे पुस्तक पढ़ के उसको भी ध्यान आया कि ऐसा ऐसा मुझे भी सपना हुआ था। तो ये रिपीटेशन है, तो ऐसा कार्य हो गया। राम जी के बारे में आपने बताया तभी थोड़ी देर पहले, और तुलसी रामायण के बारे में आपने कुछ? हाँ, तो मैं तुलसी रामायण पढ़ रहा था तो पूरा पारायण किया। वो पारायण करने के बाद अरे बोला ये पारायण तो किया हमने, लेकिन भगवान का राम नहीं है बनेगा, सीता नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है। अरे पारायण तो हो गया। दिल में एकदम हलचल हो गई। अरे यार नहीं, अपने को तो उनको लेके आने का है। फिर हम तुलसी बाग में गया। तुलसी बाग में यहाँ पुणे में ही? पुणे में। फिर वो देख के एक जगह मूर्ति दिखा मुझे कि सीता और राम बैठे हुए, लक्ष्मण बाजू में खड़े हैं। सीता लक्ष्मण बाजू में खड़े और हनुमान जी नीचे, ऐसे मूर्ति में लेके आया घर में से। वो घर में आया, पूजा बीजा किया, उधर रख दिया उधर। ये 4-5 दिन के बाद ऐसा सपना हो गया मुझे कि कृष्णा नहीं, राम और सीता दोनों खड़े हो गए। और वो तो खड़े थे, लक्ष्मण तो खड़े थे, वो आसन से उठ के खड़े हो गए, खड़े होके झुक गए। और वो पृथ्वी माता थी, पृथ्वी माता, हनुमान जी को नहीं देखा लेकिन वो पृथ्वी माता थी, उसको नमस्कार किया उन्होंने ऐसा। और क्यों किया मालूम नहीं,
लेकिन ऐसा है, लेकिन वो यानी भगवान ने बताया कि मूर्ति में भी मैं हूँ, मूर्ति के एक्शन से मालूम पड़ता है, वो हो गया। बागेश्वर धाम, वो महाराज के बारे में क्या अनुभव है आपको? हाँ तो आपने देखो, कुछ तो मैं बहुत बागेश्वर धाम का वीडियो देखता हूँ, और मेरे मन से बचपन से बहुत इच्छा थी कि नेगेटिव्स बहुत है सब जगह, उसको निकालने वाला कोई तो भी चाहिए। तो बागेश्वर धाम वाले जो महाराज है वो सब निगेटिव सब निकाल देते हैं। अच्छा, उनका उनका जो उनका जहाँ जहाँ भी प्रवचन होता है, भजन होता है, तो वहाँ वो निगेटिव्स वाले आ जाते हैं उधर, और उनको सबको वो ठीक कर देते। उन्हें नेगेटिव्स जो चीज़ है वो उनको सब मालूम है, कहाँ भी जाते हैं वो, उनका दरबार, वो कहाँ भी दिल्ली पुणे बॉम्बे कहाँ भी जाते हैं तो उधर दरबार लगता है उनका, तो वो निगेटिव्स जो है वो आ जाते हैं, वो निकाल देते हैं। वो बहुत बढ़िया काम, बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। निगेटिव्स जो है बॉडी में किसी किसी के वो बोल देते हैं। एंड पहली बार मैंने इतना सुना सत्य साई बाबा के बारे में, मैं सुना, लेकिन वो इंटरव्यू रूम में बात करते थे। लेकिन बागेश्वर धाम वाले एकदम सीधा सबके सामने बोलते थे, किसी को बुलाओ, फिर वो कोई भी ऐसा बोला तो जाओ, 2 आदमी है, आओ, तुम किसको भी लेके आओ, उसका मैं लिख के देता हूँ। तो बहुत बढ़िया बागेश्वर धाम वाले, बहुत एकदम, यानी उनके पास गुरु की शक्ति है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे मेरे मैं उनका भागवत सुनने के लिए गया था, उनका सुनने के लिए गया था नागपुर में, और 7 दिन उधर था, और मुझे पैर पाँव में तकलीफ है। फिर मैं बस इसमें बैठा था चेयर में, 7 दिन मुझे चेयर प्रोवाइड किया। और फिर दूसरा दिन का तीसरा दिन मेरे मिसेस को बुलाया, मुझे पूछा था मिसेस बोले कि मैं पूछूंगा। तो उसको मन में क्वेश्चन था, उसका मेरा बड़ा लड़का है, उसको बहुत पैसा भी सब होता है, छोटा भाई का इतना बिजनेस करता नहीं, वो तो उसमें वही था, वो उसको भी अच्छा है कि जैसा बड़ा लड़का और सुन भाई पैसे वाला है वैसा ये भी हो जाएगा। मैं उसको बोला 5 बोट है हाथ के, सब साल के है क्या? ऐसा ही होने होने वाला है, कम ज़्यादा अपने है, चलवाए नहीं गड़े, क्या बोलते हो, जन्म का जो होता है अपने को, हाँ, पूर्व संचित केले चल तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले। जैसा पूर्व संचित किया वैसा अपने को भोगना पड़ा, ऐसा रामदास स्वामी ने लिखा हुआ है। और भगवान के साक्षात्कार के बारे में मुझे इच्छा था, भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा, क्या होगा, कितने किसका कौन सा ग्रंथ मिला। तो मुझे 2 ग्रंथ मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। तो एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, तो भगवान को मिलता है ने, भगवान मिलता है ने क्या होता है, तो वो ज्ञानेश्वरी में लिखा है, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणीच झाला। ऐसा जो वाक्य है उसमें विश्व अपना घर है और चराचर अपनी हो गया, ऐसा इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और तुकाराम महाराज का है, तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं कि अणुरणिया तो कड़ा, तुका आकाश है एवढा, मैंने छोटा से छोटा मैं और आकाश है एवढा, उसको साक्षात्कार है। दोनों संत का मुझे ये साक्षात्कार क्या बोलता है, तो ये ऐसा मुझे दिल में लगता है कि वही साक्षात्कार है। चलो, बहुत कुछ आपसे सुनने को मिला। ये जो आपका जो अनुभव है, ये जो अभी का जो है दिव्य सत्य अनुभूति में, तो एक लास्ट प्रश्न है, आप अभी क्रिया योग में, आपको तो इच्छा है सब जगह, आप जहाँ जहाँ से आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है आप उस तरफ वहाँ जाते ही आप। ऐसा अभी आखिर में ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि आपका वो उनके जो आश्रम का जो ड्रेस भी पहने हैं अभी, क्रिया योग ये क्या चीज़ है, और वो जो महाराज क्या सिखाया आपको? तो क्रिया योग जो है वो माँ रुद्राम्बिका है,
उन्होंने ही चालू किया। उनको बहुत से अनुभव, उनका एक पिक्चर भी आया है फकीरियत, तो मैं वो मेरे मिसेस के साथ जाके देख के आया। वो देखने के बाद मुझे बहुत इच्छा हो गई कि ये उनको देखने का, मारुद्र आदमी को देखने का। तो फिर उनको मैं कांटेक्ट किया तो वो बोले कि नहीं ऐसे तो मिलते नहीं हो, वो तुमको क्रिया योग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं क्रिया योग ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने क्रिया योग दिया, महाअवतार बाबा जी के पास से आया हुआ है। अभी बहुत लोगों को उनको दर्शन भी हो जाता है, मुझे तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उनको हो जाते हैं। तो उनको सीखा मैंने, उनको दर्शन करने के लिए गया तो बोलते ऐसे मिलेंगे नहीं। तो मुझे तो उनका दर्शन देने चाहिए था, तो मैं वो क्लास ज्वाइन किया। तो फिर वो उन्होंने सिखाया क्रिया योग का बारे में। अभी वो 40 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद में और 4-5 प्रोसेस है उनका, वो सीखने का है। लेकिन क्या करें, इच्छा है, उनको दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन वो क्रॉस उनकी इच्छा से हो गया। अभी चल रहे। अच्छी बात है, आप ऐसे ही सफ़र करते रहिए, आपके जो स्पिरिचुअल इसमें और लाभ मिल जाए, भगवान के ब्लेस रहे। गॉड ब्लेस यू, एवरीथिंग फाइन। बहुत अच्छा। ये जो एपिसोड का जो आखिरी पड़ाव कर रहे हैं, उसमें पसायदान जो ज्ञानेश्वर महाराज का, वो मैं गा के दिखाता हूँ, क्योंकि वही, उससे ही सब जग का कल्याण होगा। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जावो, विश्वसधर्मे सूर्ये पाहो, दुर्दैवांचलते वांचलते लाहो, प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी, ईश्वर निष्ठांची मांदिळ्याळी, अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता, चला कल्पतरूचे अरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्र में जय अलांछन, मार्तंड ते तापहीन, ते सदा सर्व सज्जन, सोयरे होतू किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण होऊन तिनी लोकी, भजिज आरती आदि पुरुषी अखंडित, येत म्हणे विश्वेश्वराओ, हा होईल ज्ञान पसाओ, येणे वडे ज्ञान देवो सुख्या झाला, येणे वडे ज्ञान देवो सुख्या झाला, येणे वडे ज्ञान देवो सुख्या झाला।